और रुख करेंगे खास पेशकश ट्रेंडिंग न्यूज़ का, जहां आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जो देश प्रदेश में कर रही हैं ट्रेंड कर रही हैं। विदेश से लेकर देश की सियासत तक, बगावत से लेकर आसमानी आफत तक, सिनेमा से लेकर खेल तक, क्राइम से लेकर प्राइम टाइम तक, नहीं छूटेगी कोई भी खास खबर। तो बने रहिए हमारे साथ। मध्य प्रदेश के इंदौर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मोहल्ले की महिलाओं ने एक सब इंस्पेक्टर की जमकर पिटाई कर दी। आखिर सब इंस्पेक्टर ने ऐसा क्या किया कि उसे महिलाओं के गुस्से का शिकार होना पड़ा? लाठी डंडों से जिस शख्स की पिटाई हो रही है वो खजराना थाना इलाके में सब इंस्पेक्टर है। पुलिस का काम लोगों की सुरक्षा करना होता है। इस सब इंस्पेक्टर को अपनी ही जान बचाने के लिए ही मशक्कत करनी पड़ रही है। एसआई साहब ने कारनामा ही ऐसा किया है कि मोहल्ले के लोग इसकी मरम्मत करने को मजबूर हो गए। दरअसल खजराना के खेड़ी इलाके में मोहल्ले की महिलाओं ने सब इंस्पेक्टर को एक महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। बस फिर क्या था, सब इंस्पेक्टर साहब की कुटाई शुरू हो गई। महिलाओं समेत मोहल्ले के लोगों ने सब इंस्पेक्टर पर लाठी डंडे बरसाने शुरू कर दिए। उसके कपड़े उतारकर बिजली के पोल से बांधने की कोशिश की और फिर लात घूंसों की बौछार कर दी। बीचों बीच सड़क पर सब इंस्पेक्टर की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और आरोपी एसआई को सस्पेंड कर दिया। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर की दहाड़ लगातार सुनाई दे रही है। अवैध निर्माण कहीं भी हो, किसी भी तरह का बुलडोजर एक्शन यहाँ में आ जाता है। संभल जिले में एक बार फिर अतिक्रमण के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन नजर आया है। यहाँ प्रशासन ने क्रेन और बुलडोजर से अवैध रूप से बनी दरगाह पर कार्रवाई की है। और संभल प्रशासन के अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का वीडियो भी सामने आया, जहां क्रेन और बुलडोजर के जरिए एक दरगाह को हटा दिया गया, क्योंकि ये दरगाह सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी। बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन पर बनी ये दरगाह काफी पुरानी थी, जो सड़क के किनारे बनी थी और सड़क किनारे दरगाह की वजह से कई बार जाम जैसे हालात हो जाते थे। प्रशासन ने इस दरगाह को हटाने का नोटिस भी जारी किया था, जिस पर अमल ना होने के बाद संभल प्रशासन ने एक्शन लिया। क्रेन और बुलडोजर जैसी भारी मशीनों की मदद से सड़क किनारे बनी इस दरगाह को सरकारी जमीन से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। अवैध दरगाह पर बुलडोजर कार्रवाई के दौरान कोई हंगामा ना हो, इसके लिए पहले ही मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। तो ड्रोन से दुश्मनों पर हमले की कई खबरें आपने देखी होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में ड्रोन का इस्तेमाल ऐसे काम में लिया गया कि लोग हैरान रह गए। यहाँ ड्रोन से न तो दुश्मन पर हमला किया गया, ना ही ड्रोन की सहायता से किसी रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद दी गई, बल्कि ड्रोन की सहायता से एक लुटेरी दुल्हन की तलाश की गई। ड्रोन से सर्च अभियान की ये तस्वीरें यूपी के हमीरपुर की है, जहां गन्ने के खेत में ड्रोन उड़ रहे हैं। लेकिन तलाश नहीं किसी खजाने या संदिग्ध चीज की नहीं, बल्कि एक लुटेरी दुल्हन की हो रही है। हमीरपुर में एक नई नवेली दुल्हन ने शादी के तीसरे दिन रात को ऐसा कांड किया कि ससुराल वाले सकते में आ गए। लुटेरी दुल्हन रात को बाहर से घर की कुंडी लगाकर रफू चक्कर हो गई। सुबह घर वालों ने देखा तो घर पर ना दुल्हन थी, ना जेवर, ना कैश। लुटेरी दुल्हन पूरा घर साफ कर फरार हो चुकी थी। दुल्हन की तलाश लूट की ये वारदात गांव में लगी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें वो लूट के बाद तेजी से भागती हुई दिखाई दी। दुल्हन के ससुराल वालों ने दुल्हन की तलाश में ड्रोन की मदद ली। 2 घंटे तक गन्ने के खेतों के ऊपर ड्रोन उड़ता रहा, लेकिन दुल्हन का कोई सुराग नहीं मिला। तो ससुराल वालों ने थाने में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस लुटेरी दुल्हन की तलाश में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के शामली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब घर के बाहर आईजीएल गैस पाइपलाइन में करंट आने से एक बच्ची चपेट में आ गई और बच्ची के मामा ने देवदूत बनकर भांजी को मौत से मुंह से वापस खींच लिया। और बच्ची को करंट लगने का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें करंट झेलती आईजीएल गैस पाइपलाइन से चिपकी हुई दिखाई दी। हादसा शामली के रेलपार इलाके में हुआ,
जहां एक बच्ची ने घर के बाहर खेलते हुए उस आईजीएल गैस पाइपलाइन को छू लिया जिसमें करंट दौड़ रहा था। करंट लगने के बाद बच्ची दीवार से चिपक गई। करीब 16 सेकंड तक करंट झेलती रही। बच्ची को छुड़ाने की कोशिश में उसकी मां ने भी 2 बार झटका खाया और बेटी की मदद ना कर पाने पर अपने भाई को बुलाया। मौके पर पहुंचे बच्ची के मामा ने जान की परवाह किए बिना झटके से बच्ची को खींचकर उसकी जान बचाई। ये पूरी घटना गली में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से एक शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है, जब कुछ लोगों ने एक बुजुर्ग महिला को सड़क पर फेंक दिया। ये पूरी घटना एक सीसीटीवी में कैद हो गई है, लेकिन उसके बाद बुजुर्ग महिला का क्या हुआ, एक रिपोर्ट में आप देखिए। रात का अंधेरा और थोड़ी ही देर बाद एक ई रिक्शा रुकता है। कुछ लोग ई रिक्शा से एक बुजुर्ग महिला तो उतारते हैं। बुजुर्ग बोलने की स्थिति में नहीं है। बुजुर्ग को सड़क पर फेंक कर चले जाते हैं। मानवता का शर्मसार करने वाला ये वीडियो उत्तर प्रदेश के अयोध्या से आया है और सड़क पर जिसने इस बुजुर्ग महिला को फेंका वो कोई और नहीं बल्कि उनके ही परिजन हैं। सड़क पर बुजुर्ग को किसने फेंका, कब फेंका पता नहीं चलते अगर मौके पर मौजूद सीसीटीवी कैमरा न होता। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा गया कि एक ई रिक्शा में बुजुर्ग महिला को लाया गया और किशुन दासपुर के पास फेंक दिया गया। महिला को कंबल ओढ़ाने के बाद रिक्शा सवार फरार हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को तत्काल दर्शन नगर ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। उज्जैन में नागदा के एक प्राइवेट अस्पताल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक को अस्पताल की ओपीडी में चेकअप के दौरान हार्ट अटैक आ गया। युवक अस्पताल की कुर्सी पर बैठे बैठे ही नीचे गिर गया और उसकी धड़कनें बंद हो गई। थोड़ी देर तक तो सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद जो हुआ आप खुद ही देख लीजिए। डॉक्टर से चेकअप करवाने गया। ये शख्स बैठे बैठे नीचे गिर पड़ा। युवक के नीचे गिरते ही अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर भागे, मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ लग गई, लेकिन डॉक्टर को समझते देर नहीं लगी कि शख्स के हार्ट अटैक आया है। ये पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी में कैद होती रही। डॉक्टरों ने शख्स का इलाज शुरू किया। शुरू में लगा कि कैसे बचेगी उसकी जान, क्योंकि उसके दिल की धड़कनें बंद हो गई थी। हालात गंभीर थे और उसे भांपते हुए डॉक्टरों ने तत्काल सीपीआर और इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी देना शुरू किया। 41 मिनट की मेहनत रंग लाई और शख्स की धड़कनें फिर से लौट आई। दरअसल 30 साल सनी गहलोत निवासी ग्राम रूपेटा सीने में दर्द की शिकायत के बाद नागदा के चौधरी अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर में चेकअप कराने आया था। डॉक्टर उसकी ब्लड प्रेशर जांच कर ही रहे थे कि तभी वो अचानक बेहोश होकर गिर गया, लेकिन डॉक्टरों की तत्परता से उसकी जान बच गई। और सबसे अच्छी तस्वीर आई है पंजाब के मोगा जिले से सामने, जहां 2 युवकों ने ऐसी मिसाल कायम की जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। 60 सेकंड में जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें इंसानियत का एक बड़ा संदेश छुपा है। क्या था पूरा मामला, एक रिपोर्ट में आप देखें। अगर दूसरों की परेशानी भी अपनी लगे, इंसानियत के सलीके पता हो और किसी की मदद करने में दिल को सुकून मिले, फिर जिंदगी कुछ ऐसी ही तस्वीरें पेश करती है। पानी ने सड़क को काट दिया था। 35 बच्चे फंसे थे, घर जाने को बेकरार थे। गुरुद्वारे से मुनादी हुई। सुखविंदर और गगनदीप कई लोगों को साथ लेकर भागे भागे आए। इंसानियत के फरिश्तों ने सबसे अनोखा पुल बना दिया। बच्चे उनकी पीठ पर पैर रखते हुए पार होते गए। मासूमों के अलावा कुछ बड़े भी थे, उनको भी रास्ता मिला। ये पंजाब की मिट्टी है, गुरु नानक की जमीन है और ये इतिहास बनाने वाली बहादुर कौम है। ये जोश, ये जज्बा, ये इंसानियत, क्या ही कहना, दिल जीत लिया भाई। गगनदीप और सुखविंदर के लिए 1000 सैल्यूट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव की यात्रा पर हैं। मोदी की मालदीव यात्रा से दोनों देशों के रिश्तों की डोर नई उड़ान पर है। मोदी का ये दौरा ऐसे वक्त में है जब दोनों देशों के बीच चाहे तनाव को कम करने की कोशिश की जा रही है। आखिर मोदी की यात्रा से मालदीव और भारत ने क्या पाया, देखिए।
रिश्तों की एक नई शुरुआत, उलझते रिश्तों को सुलझाना बेहद अहम है और मोदी का मालदीव द्वारा दोनों देशों के रिश्तों का एक नया मोड़ माना जा रहा। भारत का पारंपरिक दोस्त रहे मालदीव के पीएम मुइज़ू भारत विरोधी अभियान के तहत सत्ता में आए थे और कई महीनों तक उन्होंने भारत विरोधी रुख अपनाए रखा। लेकिन मोदी का ये दौरा रिश्तों की नई गर्माहट है। अपने इस दौरे में मोदी ने मालदीव को 5,000 करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट देकर इसकी शुरुआत कर दी है। भारत को मालदीव का सबसे भरोसेमंद मित्र होने पर भी गर्व है। आपदा हो या महामारी, भारत हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर साथ खड़ा रहा है। मालदीव को भारत की मदद ये दोनों देशों के रिश्तों की ये बड़ी शुरुआत है। इसके अलावा मालदीव के साथ भारत की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी चर्चा हो रही है। उम्मीद है अब मोदी का ये दौरान एक रिश्तों का नए आया खड़े करेगा। तो बिहार में वोटर फॉर्म जमा करवाने का आखिरी दिन था, लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर को लेकर संसद से सड़क तक संग्राम छिड़ा हुआ है। एसआईआर के विरोध में विपक्षी सांसद सड़कों पर उतर आए। वोटर रिवीजन के विरोध में यहां उन्होंने मार्च निकाला है और इस मार्च में विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल हुए हैं। मानसून सत्र के 5वें दिन विपक्ष सांसदों ने बिहार वोटर वेरिफिकेशन मुद्दे पर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा से नए संसद भवन के एंट्री गेट तक पैदल मार्च निकाला, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन भी शामिल हुए। नए संसद भवन के एंट्री गेट पर पहुंचने के बाद राहुल, प्रियंका सहित विपक्ष के सांसदों ने एसआईआर लिखे, पोस्टर फाड़े और डस्टबिन में डालते हुए मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। Provide us with what we're asking for. Why are they not providing voters lists? It should be a transparent, it's a democracy. All political parties should have access to that information. So why is it not being provided? विपक्षी नेताओं ने एसआईआर को लेकर सरकार और चुनाव आयोग पर मनमानी करने का आरोप लगाया। इलेक्शन कमीशन मनमानी कर रहा है क्योंकि सरकार के कहने पे चल रहा है और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो पूरे देश में जो मामला है, कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक सेटअप है देश को, उसको ठेस पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है। और ट्रेंडिंग न्यूज की इस खास पेशकश से फिलहाल इतना ही। नमस्कार।